हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जीएसटी से रिलेटेड एक टॉपिक, जो कि 54th जीएसटी काउंसिल की जो मीटिंग हुई है उसकी क्या अपडेट्स हैं, उसकी क्या मेजर रिकमेंडेशंस हुई हैं, वो सब हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो मेजर रिकमेंडेशन दिया है जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में, वो है जीएसटी ऑन इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ऑन लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम और हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम। तो ये बहुत अच्छा एक डिसीजन लिया है जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में। तो इसमें ये डिसीजन लिया गया है, इसमें ये डिस्कशन हुआ है कि इसमें टैक्स जो अभी एट प्रेजेंट 18% लगता है, वो टैक्स उसको रिड्यूस होगा या फिर उस टैक्स को एग्जेम्प्ट किया जाएगा। वो इस मीटिंग में डिस्कस हुआ और उस मीटिंग में कोई फाइनलाइज डिसीजन अभी हुआ नहीं है। एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की एक कमेटी बना दी गई है। वो कमेटी अपना एक स्टडी अक्टूबर के मंथ में सबमिट करेगी जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में, और जो भी डिसीजन होगा जीएसटी काउंसिल का वो नवंबर जो मीटिंग होगी तो उसमें डिस्कस किया जाएगा, उसमें डिस्क्लोज किया जाएगा कि व्हाट इज द टेक ऑफ जीएसटी काउंसिल ऑन इंश्योरेंस प्रीमियम टैक्सेबिलिटी। सेकंड जो मेजर रिकमेंडेशन है वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स बाय हेलीकॉप्टर्स। तो इसमें टैक्स रेट रिड्यूस हुआ है, जो कि जीएसटी रेट अभी एट प्रेजेंट 18% था, वो 5% का प्रपोजल दिया गया है। अगर आप हेलीकॉप्टर सर्विस सीट शेयरिंग बेसिस पे लेते हैं, लाइक अगर आप वैष्णो देवी श्राइन या फिर केदारनाथ की यात्रा करते हैं और हेलीकॉप्टर सर्विस यूज करते हैं, तो उसमें जो भी सीट शेयरिंग होगी तो आपको टैक्स 18% की जगह 5% अब देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप पूरा हेलीकॉप्टर किराए पे लेते हैं तो उस पर कोई छूट नहीं है, उस पर 18% का जीएसटी ही एप्लीकेबल होगा। जो थर्ड मेजर रिकमेंडेशन है वो सप्लाई ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विसेज है। तो जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करती है सप्लाई ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विसेज पे जो जीएसटी है उसको एग्जेम्प्ट कर दिया गया है, प्रोवाइडेड दीज सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट entity, a research association, university, college or other institution notified by सेक्शन 35 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। तो जो जो भी सर्विसेज हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की सर्विसेज हैं किसी गवर्नमेंट इंटिटी के द्वारा और कोई ऐसी रिसर्च एसोसिएशन जो कि इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 35 द्वारा रजिस्टर्ड हैं, वो उनकी सर्विसेज सारी एग्जेम्प्ट होंगी जीएसटी के एप्लीकेबिलिटी से। जो फोर्थ एक काफी अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया है जीएसटी काउंसिल ने कि ई इनवाइसिंग ऑन बी टू सी सेगमेंट मींस बिजनेस टू कस्टमर की जो भी इनवाइसिंग होती थी उसको एक ई इनवाइसिंग के एम्बिट में लाने का एक प्रयास है। तो ये अभी वॉलेंटरी बेसिस पे स्टार्ट किया जाएगा और कुछ सेक्टर्स और कुछ स्टेट्स को ही इसमें अभी स्टार्ट करने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा। एक पांचवा जो रिकमेंडेशन है जीएसटी काउंसिल का वो है रेंटिंग ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी। तो कमर्शियल प्रॉपर्टी अगर किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन द्वारा किसी रजिस्टर्ड पर्सन को दी जा रही है तो उसमें रिवर्स चार्ज की एप्लीकेबिलिटी होगी अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो ये 5 मेजर डिसीजंस हैं जो कि जीएसटी काउंसिल के द्वारा प्रपोज्ड हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।